तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक छोटे से गांव में, जिसका नाम प्रकाशपुर था, एक युवा ज्योतिषी रहता था जिसका नाम था रुद्र। रुद्र अपने ज्ञान के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह ग्रहों की चाल देखकर भविष्य बता देता था। लेकिन रुद्र को अपने ज्ञान पर बहुत अहंकार था। वह मानता था कि वह किसी भी समस्या का समाधान अपने गणित और गणना से कर सकता है। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक था। गांव के लोग हमेशा की तरह मंदिर के लिए एक बड़ी गणेश प्रतिमा बनाने की योजना बना रहे थे। लेकिन इस साल एक अजीब समस्या सामने आई। गांव के सबसे अनुभवी कारीगर ने कहा कि इस बार मिट्टी बहुत सख्त हो चुकी है और प्रतिमा बनाते समय वह टूट सकती है। रुद्र ने ये सुना और हंसा। उसने कहा, ये सब अंधविश्वास है। मैं अपने गणित से पता लगा सकता हूँ कि किस दिन प्रतिमा बनाई जाए ताकि वह न टूटे। उसने कई दिन तक गणना की और गांव वालों को एक शुभ मुहूर्त बताया। उसने कहा, अगर आप इस मुहूर्त में प्रतिमा बनाना शुरू करेंगे तो वह कभी नहीं टूटेगी। गांव के लोगों ने रुद्र की बात पर भरोसा किया और उसी दिन प्रतिमा बनाना शुरू किया। कारीगरों ने बहुत सावधानी से काम किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रतिमा की सूढ़ पर काम करना शुरू किया, वह टूटकर गिर गई। गांव वाले हताश हो गए। रुद्र का अहंकार चूर चूर हो गया। उसकी सारी गणनाएं विफल हो गईं। उसी गांव में एक छोटी लड़की रहती थी जिसका नाम था सुधा। सुधा अपनी नानी से कहानियां सुनती थी और मानती थी कि हर समस्या का समाधान दिल से होता है, दिमाग से नहीं। सुधा ने रुद्र को परेशान देखा और उसके पास गई। उसने कहा, भैया, गणेश जी को हम बुद्धि के देवता कहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें सिर्फ दिमाग का उपयोग करना चाहिए। हमें दिल से भी सोचना चाहिए। रुद्र ने उसे अनसुना कर दिया। सुधा ने अपनी नानी से सुना था कि गणेश जी को दूर्वा घास बहुत पसंद है। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हम सब मिलकर दूर्वा घास इकट्ठा करेंगे। गांव के बच्चों ने मिलकर खेतों और जंगलों से ताजी दूर्वा घास इकट्ठा की। उन्होंने उन घासों को मिट्टी के साथ मिलाया और एक नया लेप बनाया। जब उन्होंने इस लेप को पुरानी प्रतिमा पर लगाया तो प्रतिमा की टूटी हुई सूंड जुड़ गई और वह पहले से भी आधा मजबूत हो गई। रुद्र ये देखकर हैरान था। उसकी गणनाओं ने जो नहीं किया, वह एक छोटी लड़की की श्रद्धा और एक साधारण घास ने कर दिखाया था। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव में एक भव्य प्रतिमा नहीं, बल्कि एक साधारण प्रतिमा स्थापित की गई, जो मिट्टी और दूर्वा घास से बनी थी। रुद्र ने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा, मैंने सिर्फ दिमाग से सोचा और अपनी बुद्धि पर अहंकार किया। सुधा ने मुझे सिखाया कि सच्ची बुद्धि वह है जो ज्ञान को विनम्रता और श्रद्धा के साथ जोड़ती है। उस दिन के बाद रुद्र ने अपनी ज्योतिष का उपयोग लोगों को डराने के बजाय उनकी मदद करने के लिए किया। उसने समझा कि सच्ची भक्ति ज्ञान को विनम्र बनाती है और यही कारण है कि गणेश जी को बुद्धि का देवता कहा जाता है। इस घटना के बाद हर साल प्रकाशपुर गांव में गणेश प्रतिमा दूर्वा घास से बनाई जाती है। ये पर्व उन्हें याद दिलाता है कि सच्चा ज्ञान सिर्फ पुस्तकों में नहीं, बल्कि दिल की विनम्रता और प्रकृति के प्रति सम्मान में होता है। रुद्र का अहंकार टूटने के बाद उसने गांव की छोटी छोटी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी ज्योतिष विद्या का उपयोग करना शुरू कर दिया। उसने फसलों के लिए सबसे अच्छे समय का अनुमान लगाया, जिससे गांव के किसानों को बहुत फायदा हुआ। उसने गांव के बच्चों को गणित और खगोल विज्ञान भी सिखाना शुरू किया, लेकिन अब उसके पढ़ने का तरीका बदल गया था। वह सिर्फ गणनाओं की बात नहीं करता था, बल्कि हर संख्या को प्रकृति और जीवन से जोड़कर सिखाता था। एक दिन गांव में एक अकाल पड़ गया। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और नदियां सूखने लगी थी। गांव वाले बहुत परेशान थे। रुद्र ने अपने ज्ञान का उपयोग किया और उन्हें बताया कि अगले कुछ दिन हमें बारिश आने की कोई संभावना नहीं है। गांव में निराशा छा गई। तब सुधा, जो अब थोड़ी बड़ी हो गई थी, रुद्र के पास गई और बोली, भैया, क्या आपके गणित में यह नहीं लिखा कि हम खुद भी कुछ कर सकते हैं?
रुद्र ने सोचा कि सुधा सही कह रही है। उसका ज्ञान सिर्फ भविष्यवाणी करने के लिए नहीं, बल्कि समाधान खोजने के लिए भी है। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम बारिश का इंतजार नहीं करेंगे, हम खुद पानी को बचाएंगे। उसने गांव के हर घर में वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग की तकनीक सिखाई। गांव के बच्चों ने मिलकर छोटे छोटे तालाब खोदे और उनमें बारिश का पानी जमा करने का इंतजाम किया। रुद्र ने मिट्टी और दूर्वा घास का उपयोग करके एक विशेष तरह की जल संरक्षण प्रणाली बनाई, जो पानी को लंबे समय तक साफ और ठंडा रखती थी। गणेश चतुर्थी का पर्व फिर से आया। इस बार गांव के लोगों ने कोई बड़ी मूर्ति नहीं बनाई। इसके बजाय उन्होंने गांव के बीचों बीच एक बड़ा साफ सुथरा जल कुंड बनाया, जिसमें कमल के फूल खिल रहे थे। रुद्र ने सबको समझाया, ये जल कुंड ही हमारे गणेश जी की सच्ची प्रतिमा है। ये हमें सिखाती है कि जीवन को बनाए रखने के लिए सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि कर्म और बुद्धि का उपयोग करना भी जरूरी है। जब पूजा शुरू हुई तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जैसे ही गांव के लोगों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आसमान में बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। यह बारिश न सिर्फ उनके खेतों के लिए थी, बल्कि उनके दिलों में आशा और विश्वास भरने के लिए भी थी। रुद्र ने उस दिन समझा कि उसकी विद्या का सही उपयोग तब होता है जब वह अहंकार को छोड़कर सेवा और विनम्रता का रूप ले लेती है। उसने ज्ञान की शक्ति को और प्रकृति की कृपा को एक साथ जोड़ दिया था। ये कहानी सिर्फ एक ज्योतिषी की नहीं, बल्कि एक गांव की बन गई थी, जिसने ये सीखा कि सच्ची पूजा वह है जो हमारी बुद्धि को दूसरों की सेवा में लगाती है और हमें प्रकृति से जोड़ती है। रुद्र के नेतृत्व में जल कुंड के निर्माण और बारिश के चमत्कार ने प्रकाशपुरा गांव को एक नई पहचान दी थी। इस घटना का बाद रुद्र अब सिर्फ एक ज्योतिषी नहीं, बल्कि एक मार्गदर्शक बन गया था। उसने गांव के बच्चों के साथ मिलकर एक ज्ञान केंद्र स्थापित किया, जहां वे मौसम विज्ञान, जल प्रबंधन और सौर ऊर्जा जैसी चीजों को व्यावहारिक रूप से सीखते थे। सुधा, जो अब रुद्र की सबसे होशियार छात्रा बन गई थी, इस केंद्र की देखरेख करती थी। एक दिन गांव में एक सरकारी अधिकारी आए, जो पूरे क्षेत्र में एक बड़ा बांध डैम बनाने की योजना लेकर आए थे। उन्होंने कहा कि यह बांध गांव के खेतों को हमेशा पानी देगा, जिससे फसलें कभी नहीं सूखेंगी। गांव वाले बहुत खुश हुए, लेकिन जब रुद्र ने उस योजना का अध्ययन किया तो वह चिंतित हो गया। उसने अपनी गणनाओं से पता लगाया कि इस बांध को बनाने से गांव का प्राकृतिक जल चक्र बिगड़ जाएगा। गांव के कई छोटे छोटे तालाब और सदियों पुराने कुएं सूख जाएंगे, क्योंकि सारा पानी बांध में जमा हो जाएगा। उसने गांव के लोगों को ये बात समझाई और उन्हें बांध बनाने से मना किया। सरकारी अधिकारी ने रुद्र का मजाक उड़ाया, ये सिर्फ एक गांव का ज्योतिषी है, यह क्या जाने इंजीनियरिंग और विकास के बारे में। गांव वाले असमंजस में थे। एक तरफ बड़े बांध का वादा था, तो दूसरी तरफ रुद्र की चेतावनी। उन्होंने रुद्र और सुधा पर भरोसा करने का फैसला किया। गणेश चतुर्थी का पर्व फिर से आया। इस बार रुद्र और सुधा ने गांव वालों के साथ मिलकर एक अनूठी गणेश प्रतिमा बनाई। ये प्रतिमा मिट्टी, पानी और छोटी छोटी टहनियों से बनी थी और इसे गांव के जलकुंड के ऊपर रखा गया था। प्रतिमा के पास बच्चों ने मिट्टी के छोटे छोटे मॉडल बनाए थे, जिनमें दिखाया गया था कि बांध बनाने से कैसे गांव का पानी खत्म हो जाएगा और कैसे छोटे छोटे तालाबों को बचाकर वे अपनी पानी की जरूरत पूरी कर सकते हैं। पूजा के दिन जब सरकारी अधिकारी गांव में आए, तो उन्हें ये सब देखकर हैरानी हुई। रुद्र ने उन्हें समझाया कि गणेश जी का बुद्धि का देवता होने का मतलब ये भी है कि हमें प्रकृति के संकेतों को समझना चाहिए। उसने दिखाया कि कैसे उनके छोटे तालाब और जल कुंड बड़े बांध से कहीं ज्यादा कारगर हैं, क्योंकि वे प्रकृति के संतुलन को बनाए रखते हैं। अधिकारी ने रुद्र की दूरदर्शिता और गांव के सामूहिक ज्ञान को समझा। उन्होंने अपनी योजना बदल दी और बांध बनाने के बजाय गांव के पारंपरिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए धन और संसाधन देने का वादा किया। उस दिन रुद्र ने ये साबित कर दिया कि सच्ची ज्योतिष वह है जो भविष्य का अनुमान लगाने के बजाय वर्तमान की समस्याओं को हल करने में मदद करे। और गणेश जी की पूजा सिर्फ एक पर्व नहीं,
बल्कि एक ऐसा अवसर बन गई थी जो लोगों को ये सिखाता था कि विकास को प्रकृति के साथ संग छोटे उल्लंघन बनाकर ही हासिल किया जा सकता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।